विधानसभा अध्यक्ष ने मनिकवार में नवनिर्मित पुलिस चौकी भवन का किया लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष ने बाउंड्री वॉल, रिटायरिंग रूम तथा आमजनों के लिए शेड बनाए जाने हेतु विधायक निधि से राशि देने की घोषणा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने थाना मनगवा अंतर्गत मनिकवार में 25.29 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुलिस चौकी भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि पुलिस चौकी में बाउंड्री वॉल सहित पुलिस स्टाफ के लिए रिटायरिंग रूम तथा आम जनता के लिए शेड बनाकर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था उनके विधायक निधि की राशि से कराई जाए। उन्होंने लोकार्पण के उपरांत चौकी भवन का अवलोकन किया तथा आगंतुक रजिस्टर में शुभकामना संदेश लिखा। लोकार्पण अवसर पर अपने उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चौकी भवन के निर्माण की मांग काफी समय से पुलिस विभाग के साथ स्थानीय जनता की भी थी, जो आज पूरी हुई। पुलिस कर्मियों को नए भवन के मिलने से निश्चितता होगी और उनका काम करने का हौसला बढ़ेगा तथा आम जनता को भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का भार सेना पर है, तो हमारे समाज की सुरक्षा पुलिस द्वारा की जाती है। अंततः इन्हें समाज का ही अंग मानते हुए समन्वय बनाकर मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। श्री गौतम ने कहा कि समाज में पैदा होने वाले अपराध के बीज को पनपने ही ना दिया जाए तो अपराध नहीं होंगे। लोगों में बुराइयों को रोकने के बारे में जागरूकता लाकर भागीदारी बने। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपेक्षा की कि माह में एक बार गांव के लोगों से जनसंवाद करें, जिसके सकारात्मक परिणाम आएंगे तथा लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। उन्होंने मनिकवार चौकी भवन से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की अपेक्षा की। इस अवसर पर आयुक्त रीवा संभाग श्री अनिल सुचारे ने कहा कि प्रदेश में गत 15 वर्षों में विभिन्न क्षेत्र में अधोसंरचना के कई कार्य हुए हैं। इस क्षेत्र के रहवासियों के लिए चौकी भवन एक सौगात है। इसके बन जाने से पुलिस व आमजन को सुविधा होगी। उन्होंने लोगों से जागरूक व सतर्क रहकर अपराध मुक्त समाज के निर्माण में भागीदारी बनने की अपेक्षा की। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि मनगवा थाना काफ़ी प्राचीन थाना है। मनगवा थाना अंतर्गत मनिकवार के चौकी भवन के बन जाने से पुलिस स्टाफ को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि रीवा जोन व रीवा जिले में पुलिस व प्रशासन के समन्वय से शांति कायम रखने व कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली। भूमाफिया, शराब माफिया व अवैध गांजा परिवहन व जब्ती का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय व तकनीक के बदलाव के साथ ही पुलिस व्यवस्था में भी परिवर्तन के प्रयास जारी हैं। ग्रामीण स्तर के थाना क्षेत्र में नवीन तकनीक के उपयोग के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाने की उपलब्धि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर लोगों का विश्वास जीतने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रकट करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि चौकी परिसर में वॉलीबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा, जहां पुलिस कर्मियों के साथ गांव के युवा व अन्य जन भी वॉलीबॉल खेल सकेंगे तथा पुलिस व आम जनता के बीच की दूरी कम होगी। कार्यक्रम में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का सफल संचालन उप निरीक्षक सपना मिश्रा ने दिया। इस अवसर पर एसडीएम अरविंद कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल, मंडल अध्यक्ष सुनील अग्निहोत्री, डॉक्टर आनंद सिंह, मोहन लाल तिवारी, पुलिस हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी तथा पुष्पेंद्र गौतम सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि व आसपास के गाँव की बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। बहुत दिन से मांग थी कि एक तो मनिकवार चौकी को उन्नयन करके थाना बनाया जाए और इसके बाद उसका भवन कम से कम हो। तो आज ये पुलिस चौकी का भवन का लोकार्पण हुआ, बन करके तैयार हुआ है। इसमें कुछ अतिरिक्त चीज़ मैंने जोड़ने का घोषणा की है कि बाउंड्री वॉल बनाऊंगा, एक बढ़िया रिटायरिंग कमरा बना दूंगा अपने कर्मचारियों को रुकने का व्यवस्था, और पब्लिक के बैठने का, पब्लिक जो आती तो उसकी बैठने की भी जगह नहीं होती कई बार, तो एक बढ़िया कोई शेड बन जाएगा जिससे आकर के वो बैठ सकेंगे, उनकी भी शौचालय की व्यवस्था रहेगी। ऐसा करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी एवं साथी अधिवक्ताओं ने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, उच्च न्यायालय जबलपुर के नाम माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय रीवा के द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित किया जाए। इस अवसर पर श्री तिवारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस मंगलमय हो। सबको अधिवक्ता वैदिक शब्द है। शुल्क यजुर्वेद में भगवान शिव को संसार का प्रथम अधिवक्ता कहा गया है। वहीं 14वीं शताब्दी में एडवोकेट शब्द लैटिन भाषा से आया है तथा मुगल काल में वकील शब्द प्रचलन में आया।
आदिकाल में लोगों के दुख दर्द, परेशानी, वाद विवाद आदि का समाधान अपने सुख चैन, भोजन, परिवार नीत आदि परित्याग कर जो न्यायदान में सहयोग करते थे उन्हें संत, ऋषि, मुनि कहा जाता था। वहीं आधुनिक युग में उन्हें अधिवक्ता कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में कई दिवस घोषित किए गए हैं, किंतु विद्वान की उपाधि प्राप्त संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी वर्ग न्यायपालिक के आधार स्तंभ अधिवक्ताओं को मान सम्मान हेतु न्यायदान में उनके योगदान को याद कर उन्हें गौरवान्वित किया जा सके, ताकि न्याय रूपी गंगा अविरल रूप से पीड़ित मानवता के उद्धार हेतु प्रवाहित होती रहे। ऐसा कोई दिन नहीं है उसी तारतम्य में 3 सितंबर को, जिस दिन विश्व शांति के मसीहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 1893 को साउथ अफ्रीका में सुप्रीम कोर्ट पर पैरवी किया था, उसी दिन को लेकर रीवा के अधिवक्ता विगत कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस मना रहे हैं। माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय ने सभी अधिवक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उक्त अवसर पर परिषद के पदाधिकारी तथा अधिवक्ता राम रतन सिंह तिवारी, नीलम चतुर्वेदी, रश्मि द्विवेदी, हेमलता पांडे, सरोज कुशवाहा, मानसी तिवारी, गंगा तिवारी, विजय सिंह तिवारी, सुरेंद्र सिंह तिवारी, प्रमोद त्रिपाठी, विजय पांडे, अमिताभ चतुर्वेदी, अजीत द्विवेदी, घनश्याम शर्मा, शिवालिक यादव, अनुराधा गुप्ता, राजकुमारी दुर्गेश निगम, मनोरमा श्रीवास्तव, सरोज सम्राट, रजनी सेन, पूजा माझी, रामलोचन विश्वकर्मा, श्रीनिवास यादव, पूजा माझी, कुंडेश्वर शुक्ला आदि उपस्थित रहे। अधिवक्ता दिवस मंगलमय हो। आज काल में जो दूसरे के दुख दर्द, मामले, मुकदमों, विवादों को सुलझाता था उसे लोग संत, ऋषि, मुनि, महिषी कहते थे। आधुनिक काल में जो लोगों के दुख दर्द को अपना सुख, चैन, भोजन, भजन, आराम सब त्याग के जो लोगों के विवाद को सुलझाता है उसे अधिवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता एक वैदिक शब्द है। शूल के यजुर्वेद में भगवान शिव को, भोलेनाथ को संसार का प्रथम अधिवक्ता कहा गया है। 14वीं शताब्दी में लैटिन शब्द में फिर एडवोकेट आया और मुग़ल काल में उन्हीं अधिवक्ता को वकील कहा जाता है। आज किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे रखी गई अधिवक्ता दिवस में? देखिए, ऐसा है कि संसार का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी तबका, केवल अगर आप लोग देखते होंगे, अगर कभी न्याय दृष्टांत आपने पढ़ा होगा तो सिर्फ एकमात्र वकील, अधिवक्ता ही ऐसे हैं जिनको विद्वान शब्द से परिभाषित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। सबका डे है, डॉक्टर्स डे है, इंजीनियर्स डे है, फादर्स डे है। अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में लाखों लाख एडवोकेट हैं जो न्यायदान के आखिरी, और मैंने कहना चाहिए वो चौथे स्तंभ हैं और न्यायदान के आखिरी आशा हैं, न्यायपालिका के आधार स्तंभ हैं। उनके लिए ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन वो एक दूसरे को कह सकें या कि आप उनको कह सकें, हम कह सकें। जैसे हम कहते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे, हैप्पी पत्रकार डे, तो अच्छा लगता है, फील गुड होता है। हम लोगों के लिए ऐसा कोई डे नहीं है। तो यही हमारी मांग है कि संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका के लिए, जो अधिवक्ता हैं, उनके लिए एक ऐसा डे हो जिस दिन को वो अपने आप को एक अभिवादन सुन के गौरवान्वित महसूस कर सकें और उत्साहित होकर न्यायदान में सहयोग दे सकें। तो ये 3 सितंबर क्यों लिया हमने? हमारे जो राष्ट्रपिता, विश्व शांति के मसीहा, महामना महात्मा गांधी जी थे, 1893 3 सितंबर 1893 को सुप्रीम कोर्ट के नटाल, साउथ अफ्रीका में एपीआर हुए थे पहली बार पैरवी करने के लिए इंटरनेशनल मुकदमे की। चूँकि वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी, हमारी मांग इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल डे यही महात्मा गांधी जी के उसके नाम पे 3 सितंबर को हमने चुना। इस मांग को लेके पिछले कई सालों से हम लोग संघर्षरत हैं। यूएनओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, क्योंकि ये मांग जो है यूएनओ से पारित होना है। जब तक भारत सरकार वहाँ प्रेषित न करेगी तब तक ये होना नहीं है। अब इसको न्यायपालिका, क्योंकि ये जुडिशरी जो एक ऐसी चीज़ है कि न्यायसंगत बातों को वो आदेशित भी कर सकती है। तो जब माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदेशित करेंगे तो सरकार मजबूर होकर इसको यूएनओ के पटल पर रखेगी और वहाँ पे संसार के सब अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए एक दिवस का ये घोषणा होगा इस तरह से। तो रीवा में दिया गया है, यहाँ जगह है। हाँ, अब पहले ये शुरुआत 2014 से रीवा में हुआ और अब अधिकांश कई जगहों पे ये इसको मनाने लगे हैं। और अभी एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट हमको मिली थी, क्योंकि मध्य प्रदेश जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने ये रखा था ये कि हाँ, हम इसको डिक्लेयर करेंगे, घोषित करेंगे। और जैसे ही गवर्नमेंट आई
तो उन्होंने एडवोकेट डे को मान्यता दे दी। माननीय पीसी शर्मा जो विधि मंत्री थे, उन्होंने इसको कहा कि ठीक है, मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ कि चूँकि मध्य प्रदेश सरकार का जो क्षेत्राधिकार है मध्य प्रदेश तक है। पर जैसे ही गवर्नमेंट उनकी चेंज हुई तो इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो हम लोगों का ये अनवरत संघर्ष चालू रहेगा और ख़ासकर मीडिया से, पत्रकार बंधुओं से, जो जेन्युइन इंटेलेक्चुअल हैं, आप लोग बुद्धिजीवी तबका से आते हैं, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस आवाज़ को इतनी दूर तक उठाएं कि ताकि सरकारें जो हैं और विश्व सरकार जो है मजबूर हो जाए और वक्ताओं के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए एक ऐसा दिन दें। एडवोकेट प्रोटेक्शन डे, पेंशन, ये सब हमने जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद है, ये तीनों मांगों लेके हम लोग चले थे। तो एडवोकेट डे उन्होंने मंजूर किया और पेंशन को भी उन्होंने मंजूर कर लिया था कांग्रेस सरकार ने। प्रोटेक्शन एक्ट को भेज दिया था, प्रारूप भी भेज दिया था, नियम लागू हो गया कि फिर पेंशन मिलेगी। अभी नहीं लागू नहीं हुआ इसको, मांगे नहीं मानी गई हैं, अभी विचाराधीन है, ये चल रहा है, पता नहीं क्यों सरकारें खिसका रही हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बतलाएं, बड़ी सिंपल सी बात है, पेंशन क्यों चाहिए, प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? जब हम खुद सुरक्षित नहीं हैं तो एक असुरक्षित आदमी को जो न्याय दान मांगने हमारे पास आता है, कितने क्रिमिनल्स, कितने कौन आते हैं, कौन उनको सुरक्षा दे पाएगा? रही बात पेंशन की, पेंशन एक ऐसी, मानी कहना चाहिए, भविष्य की सुरक्षा है जिससे लालायित होकर, मान लीजिए हम लोग 60 के आसपास हैं, ये पे जो नए अधिवक्ता जो खड़े हैं, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, जब इनको ये लगेगा कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हम सुरक्षित हैं, अब मान लीजिए कुछ होता आता है वकील के साथ, नहीं कर पाता प्रैक्टिस, तो कम से कम इतनी सुरक्षा गवर्नमेंट को देनी चाहिए, इतना माने आश्वासन देना चाहिए कि भाई आप पूरे निष्क्रियता से न्याय दान में सहयोग करें। अगर आप रिटायर्ड भी होंगे, आपका जी नहीं चलेगा, आप वृद्धावस्था में आएंगे तो हम आपको पेंशन देंगे ताकि आपका बाकी जो ज़िंदगी है आपकी वो है, आप सुखमय जीवन आप व्यतीत कर सकें। एक अच्छी सिक्योरिटी ज्ञापन देने से आपका काम हो जाएगा कि कई वर्षों से आपके सभी मांगे लटकी हुई हैं अभी तक? जैसे देखिए, मांगे लटकी हैं लेकिन एक मुकाम तक तो पहुँची, प्रदेश स्तर तक पहुँचा, एक सरकार ने मांगे उसकी मान ली। अब अगर हम ये छोड़ के बैठ जाएंगे, ये मान के बैठ जाएंगे कि मांगे हमारी नहीं मानी जा रही हैं, तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भाई ऐसे से आगे लड़ाई इसकी जारी रहेगी किसी और तरीके से? जी हाँ, जी। अब इसके बाद हम लोगों का एक डेलीगेशन जा रहा है दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेगा, उनसे समय मांगा गया है, जैसे ही समय दे देंगे उनसे मुलाकात किया जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप कम से कम देश स्तर पर इसको डिक्लेयर करें, इसको मान्य करें और इस मांग को आप यूनो में प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार सिंह तिवारी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद। आप सबको अधिवक्ता दिवस मंगलमय हो। धन्यवाद। घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट डिज़ायर कार को अज्ञात चोर चुरा ले गए। जब वाहन मालिक को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पहले तो वाहन को तलाशने का प्रयास किया। वाहन न मिलने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सीधी के चुरहट से वाहन बरामद कर लिया है। साथ ही चोर मंडली को भी गिरफ्तार कर लिया है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरनगर स्थित ब्रिजेश सिंह के घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट डिज़ायर कार को 19 अगस्त की रात को अज्ञात चोर चुरा ले गए। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। जब वाहन मालिक ने घर के लोगों को 20 अगस्त को घर आए पाया तो गाड़ी वहां खड़ी नज़र नहीं आई, जिस पर पहले तो आसपास पतासाजी की गई और जानकारी न मिलने पर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू की तो वाहन का लोकेशन सीधी के चुरहट में मिला, जहां पुलिस ने दबिश देकर वाहन जब्त करने सहित चोर मंडली को भी पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि 6 चोर गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं, जबकि घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। 19 तारीख को ब्रजेश सिंह जी बाहर थे, नासिक गए हुए थे, सुंदरनगर निवासी हैं। तो वो जब बाहर से लौटे तो उन्हें एक गाड़ी नहीं मिली अपनी। आसपास पता लगाए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि गाड़ी की चोरी हो गई है, जिस पर 21 अगस्त को रिपोर्ट हुई। फरियादी और हमारी पुलिस दोनों ने मिलकर सतत रूप से इसका इन्वेस्टिगेशन किया। तो ये गाड़ी के चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जब उसको अपने हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया और गाड़ी चुरहट में जाकर के बरामद हुई। इसमें 2 आरोपी जो हैं वो नाबालिग हैं, वो बाल अपचारी हैं, एवं 3 एक आर्यन सिंह
दूसरे अमन सिंह और तीसरे प्रशांत सिंह। इन्होंने घटना है क्या? पूरी घटना 19 तारीख की घटना है। ये कहाँ से गाड़ी चोरी हुई थी? हमारे घर के गेट के पास खड़ी थी। शाम को लगभग 8 बजे बता रहे हैं कि लोग गए थे, हम लोग बाहर गए हुए थे। 15 दिन से हम लोग घर में नहीं थे। तो ये अभी सब मुलजिम 4 पकड़ गए हैं और ये बता रहे हैं कि मतलब क्या वो गेट से ही मतलब घर के हमारे किराएदार जो पीछे हमारे साथ में रहते उन्हीं का हाथ। गाड़ी बरामद हो गई? गाड़ी बरामद हो गई हमारी। जी कहाँ घर है आपका? सुंदर नगर। कितने बजे घटना होगी? ये हम तो नहीं थे घर में, हम लोग 15 दिन से बाहर थे, हम लोग 20 को लौटे हैं। तो 19 तारीख को लगभग 8 बजे शाम की घटना है बता रहे हैं। कौन सी गाड़ी है आपकी? स्विफ्ट डिजायर। तो अभी कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अभी 5 पकड़े गए हैं। क्या लगता है इसमें और भी कुछ आरोपी होंगे? हाँ, अभी इसमें नाम आ रहा, 3-4 लोगों का आ रहा है। शिक्षण सत्र 2022-23 में लगातार आमंत्रण हेतु प्राचार्य शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय कॉलेज रेवा को आदेश जारी करने हेतु आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। आइए जानते हैं पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहना है शिक्षकों का। माध्यम से हमारी बातें भोपाल तक जाएंगी, वरिष्ठ अधिकारियों तक जाएंगी, कमिश्नर तक जाएंगी और उसके बाद भी यदि निर्णय नहीं लिया जाता तो हम लोग ज्ञापन देके भूख हड़ताल करेंगे प्राचार्य चैम्बर के सामने। देखिए आप ही लोग विषय उनको सबको उन्होंने आमंत्रित कर लिया। तो इससे स्पष्ट होता है कहीं न कहीं प्राचार्य जी की मंशा हम लोग के प्रति द्वेषपूर्ण है। हम लोग की जो कक्षाएं हैं वो उनको देख लिया जाए। आपको टाइम टेबल भी हम लोग उपलब्ध करा देंगे कि हम लोग की कक्षाएं देख ली जाए। डॉक्टर के द्विवेदी 2015 से आज तक एक भी अम्बिल कक्षाएं नहीं पढ़ाई हैं। डॉक्टर क्रांति मिश्रा एक भी अम्बिल कक्षाएं नहीं पढ़ाई हैं। उनका टाइम टेबल आपके सामने दे दिया जाएगा, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। 18, 19 और 19-20 की मेरिट में हम लोग प्रथम स्थान पे। हम एडी के पास जब गए, एडी साहब ने साफ निर्देश दिया है, आप हमारे साथी भी राजेश मिश्रा जी ने साफ बताया है, आप लोगों ने सुना भी है कि वो स्पष्ट डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी ने स्पष्ट अपने आदेश में लिखा। ये मेरिट सूची है, ये है 18-19। मेरा नाम राजेश मिश्रा है। इस सबसे ऊपर पीएचडी होल्डर में सबसे ऊपर मेरिट में मेरा नाम है। नीचे वाले लोगों को आमंत्रित किया गया है, मुझे छोड़ा गया है। उसके नीचे सेकंड में दिखा रहा हूँ 19-20 की, मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मेरिट में मैं ऊपर हूँ। नीचे के लोगों को आमंत्रित किया गया है आज भी सत्र 22-23 में भी। अब ये 2 मेरिट ही हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर पूर्व की मेरिट भी महाविद्यालय से खोजी जाए, निकाली जाए तो उसमें भी हम लोग मेरिट पे ही रहे हैं। जो विज्ञापन की बात कर रहा हूँ, सारे विषयों में कुछ जगह आमंत्रण करने के लिए जो हम लोग के अलावा जो जगह खाली थी या कि कुछ आवश्यकता थी, मेरे विषय में भी है आमंत्रण, ये विज्ञापन निकाला गया। काम करने वाले डॉक्टर रविता के टाइम से, डॉक्टर रामलाला शुक्ला जी के टाइम से, डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी के टाइम से, डॉक्टर एपी मिश्रा जी के टाइम से, डॉक्टर डीएम मिश्रा जी के टाइम से जो लोग कार्यरत थे उनको इन्होंने हटा दिया है और अभी अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को, अपने पता नहीं कहाँ की सिफारिश से 20 से 25 लोगों को अभी 1 महीने के अंदर इन्होंने आमंत्रित किया है। आमंत्रित किया मतलब रख लिया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि एक तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें दुरुस्तगी आए, चेतनता आए, वो व्यवस्था ढंग से चले और हम लोगों को जो बिना किसी कसूर जिन विषयों के लिए निकाला गया उसमें साफ इस कालम को हम लोग पढ़ते हैं, साफ लिखा है कि जो पूर्व में कार्यरत हैं उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये किस डेट पे निकाल रहे हैं? 26/5/2022 को। और हम लोग की ड्यूटी जो है तो लगा रहे हैं कहाँ तक? अगस्त तक। ये प्रवेश समिति है, प्रवेश समिति की है, ये हम लोग के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग कार्यरत माने जाएंगे। उसमें पे क्लासेस चल रही थी, जिसमें पे विज्ञापन निकला है उसमें पे कक्षाएं संचालित हो रही हैं। तो हम लोग यही ना मानेंगे ना कि हम लोग कार्यरत हैं तो हम लोग को इसमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जुलाई तक हम लोग उस 16 के रजिस्टर देखे वो तो पीपीटी दिए थे कि नहीं, उसी समय से नई टीम भी आई थी। इतना हम लोग सब 2 महीने से हम लोग दर भटक रहे हैं। हम लोग को सुनने के लिए गए भी थे हम लोग प्राचार्य के पास, तो पूछे सिर्फ यही बोले सर कि सर हम लोग की क्या गलती थी, क्या गुनाह थे, हम लोग को बाहर कर दिए। तो कहते हैं सिर कटवा लो अपना, सिर कटवा ले, अपनी नौकरी छुड़वा दें, पेंशन हमको नहीं मिलेगी। ऐसे बात हो रहे थे। इस तरह से अश्लीलता से बात आप समझाइए हमको। ये भी पूछे कौन सा रास्ता, कोई रास्ता बताइए सर हम लोग कैसे अंदर आए। तो बोले क्षेत्रीय विधायक के पास जाओ, स्पीकर के पास जाओ। जब हम लोग क्षेत्रीय विधायक के पास गए सर उसी समय गए कि ये प्रेस पर बोल रहे हैं, तो फिर क्षेत्रीय विधायक वहाँ पर गए, फिर गिरीश गौतम के पास गए दौड़ के कि ये लोग क्षेत्रीय विधायक सबको गाली दिवा, जबकि ऐसा कुछ भी कोई भी बात नहीं।